हेलो दोस्तों, मेरे परदेसी भाइयों, 1 जनवरी 2024 से सऊदी अरब में एक नया कानून लागू हो चुका है और यह कानून वर्करों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं मिलता है तो आप लोग किसी कंपनी में अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले सकते हैं। भले ही आपका इकामा 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने वैलिड है, फिर भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ एक्टिव है यानी वैलिड, तब भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अपडेट जारी करके बताया गया है और इसके ऊपर 2024 1 जनवरी से कानून लागू कर दिया गया है। और काफी कंपनियां इस तरीके की गलती करते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं किस तरीके से आप ट्रांसफर ले सकते हैं और कितने दिन सैलरी न मिलने पर उसके बाद आप ट्रांसफर कहीं पर ले सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले सकते हैं और ये कानून पहले से भी है। जो दूसरा तरीका है तो आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। और काफी लोगों का कमेंट आता है कि हम यहाँ पर आके फंस गए हैं, कफील सैलरी नहीं दे रहा है, इकामा नहीं बनाया है, तो हम किस तरीके से नकल कफाला ले सकते हैं। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे नए अपडेट आ चुके हैं आपके हक में, क्योंकि यहाँ पर वजारत महिना की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर कोई भी कंपनी आपको सही टाइम पर सैलरी नहीं देता है, यानी यहाँ पर टाइम दिया गया 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सैलरी मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं देता है तो 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में अगर नहीं मिलता है और 3 महीने लगातार अगर सैलरी न मिले, लेकिन पहले भी ये कानून था, लेकिन इसके अंदर कुछ नए कानून भी लगाए गए हैं। लेकिन यहीं पर पहले ये भी होता था, अगर आप कहीं पर भाग के जाते हैं तो कंपनी आपके ऊपर हुर्फ लगा देता था, लेकिन यहीं पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर बताया गया 3 महीने लगातार, लेकिन ऐसा नहीं है 1 महीना बीच में गैप कर दूसरे महीने में सैलरी दे दी, फिर अगले महीने में दिया, फिर दूसरे महीने में नहीं दी। तो यहाँ पर बताया गया अगर 3 महीने लगातार आपको सैलरी नहीं मिलता है और आपको सेंड भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप सेंड कर दें और आपको सैलरी न मिले। अगर आप सेंड कर देते हैं तो फिर आपको झूठा साबित कर दिया जाएगा। अगर लगातार 3 महीने सैलरी नहीं मिलता है तो बिना बताए, बिना पूछे आप लोग किसी भी कंपनी या किसी भी कफील के पास नकल कफाला ले सकते हैं बिना किसी इजाजत के। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, सैलरी नहीं देते हैं, तो काम करने से क्या फायदा होगा। और इसी तरीके से बहुत से लोग नए आते हैं और कंपनी सैलरी नहीं देती, बताती है आप लोग 2 महीने 3 महीने से बैठे हैं और सैलरी नहीं मिलेगी आप लोगों को। यहीं पर अगर आप लोग एयरपोर्ट पे आ जाते हैं तो उसी दिन से आपकी बेसिक सैलरी बन जाती है। बेसिक सैलरी वो होती है जो आपका 8 घंटे या 9 घंटे की ड्यूटी होती है, एग्रीमेंट पेपर, तो वो आपका हक बनता है। ड्यूटी लगे, काम हो या ना हो, तो आप लोग इनसे ले सकते। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग डर जाते हैं, वो लोग अपनी सैलरी नहीं ले पाते, तो यहीं पर आप लोग इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं। काफी लोग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बैठा देते हैं और सैलरी नहीं देते हैं, तो आप लोग इनके ऊपर केस करके ले सकते हैं। और अगर आपका 3 महीने इकामा नहीं बनता है, यानी आप लोग अगर नए आते हैं इकामा नहीं बनता है, 3 महीना पासपोर्ट पर टाइम रहता, 3 महीने तक आपका इकामा नहीं बनाता है कंपनी, उसके बाद आप कहीं भी बिना बताए नकल कफाला ले सकते। उसके बाद जो लोग कंपनी से भाग जाते हैं और कंपनी उनके ऊपर हुर्फ लगा दे, या पुराना हुर्फ हो या नया हुर्फ हो, फिर भी आप दूसरी जगह पर नकल कफाला ले सकते हैं। कफील या कंपनी अगर ये रखने के लिए तैयार है तो वो कफील आपका ट्रांसफर ले सकता है और यहीं पर ऑटोमेटिक हुर्फ कैंसिल हो जाता है। जबकि यहाँ पर बताया गया हुर्फ हटाने का, काटने का कोई भी चार्ज अब नहीं लगता है, फ्री में हट जाता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर होगा, फाइन है, जो फीस है, जो भी है, तो वो चार्ज आपको भरना होगा, तो उसके बाद आप नकल कफाला लेकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर पहले का जो सिस्टम था, आपके ऊपर जो हुर्फ लगता था तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते थे। पहले हुर्फ को हटाना होता था, लेकिन अब बिंदास किसी और जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। और अब जो लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर कंपनी हुर्फ लगा दे ताकि बिंदास बिना खौफ के हम नकल का ले सकते हैं, लेकिन यहीं पर आपको बता दें, जैसे ही हुर्फ लगे आपको जल्दी ट्रांसफर लेना होगा। अगर आपके ऊपर हुर्फ लग गया है, कहीं पर आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो आपको उठाकर डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाएगा। और काफी लोग सोशल मीडिया पर यह भी बता रहे हैं कि अब सैलरी भी बढ़ने वाला है, तो सैलरी बढ़ने का अभी कोई भी चांस नहीं है। अगर गवर्नमेंट सैलरी बढ़ाता है, अलाउंस होता है कि अब सबका सैलरी बढ़ाया जाए, तभी सैलरी बढ़ती है। लेकिन यहाँ जो यहाँ के लोग, यहाँ के शहरी सऊदियों की सैलरी बढ़ जाता है, लेकिन गैर मुल्कियों की सैलरी नहीं बढ़ती। एक ही देश है यानी मलेशिया है, वहाँ पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि सबकी सैलरी इतने % तक बढ़ाई जाए, तो वहाँ पर वर्करों की भी बढ़ती और वहाँ के लोगों की भी सैलरी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी नहीं बढ़ाती है। लेकिन ये कानून पहले से भी है, लेकिन यहाँ पर एक नया कानून लगाया गया है। कोई भी कंपनी 3 महीने तक टाइम पर सैलरी नहीं देता है, उनका सर्विस बंद कर दिया जाएगा। न वो
वीजा निकाल सकते हैं और उनका और भी जो सर्विस होता है गवर्नमेंट के साथ, उनका लेसन, हर चीज धीरे धीरे उनकी बंद कर दी जाती है। तो ये नया अपडेट दिया गया है, एक तरीके से वार्निंग दी गई है। अगर ये लोग देर करते हैं सैलरी देने में तो उनकी कंपनी का जो स्टेटस है तो धीरे धीरे रेड हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको टाइम से सैलरी नहीं मिलती है और आपको कंपनी में सताया जाता है यानी डराया जाता है और सैलरी भी नहीं देता है, और अगर आपका एकामा भी नहीं बनाता है या रिन्यूअल नहीं करता है, लेकिन अगर एकामा नहीं बनाता है तो वो उनका मसला है। यहीं पर अगर टाइम से सैलरी नहीं मिलता है, अगर आपको सताया जाता है, कई कंपनियों में डराते भी हैं, मार भी देते हैं जो सुपरवाइजर होता है, और काफी कंपनियों में डराते भी, हड़काते भी बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से अगर आप इस मुसीबत में फंसे हैं तो आप 5 से लेकर 10 आदमी तक आप कंप्लेन करें और लेबर कोर्ट में केस करके आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप केस नहीं करेंगे तब तक आपका आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो दोस्तों ये नई अपडेट आई थी जो आप लोगों को बताना बेहद जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।